जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए दिया गया है क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्यों? आर्द्ररोधी का मतलब हुआ जिसमें जल नहीं हो, किसी प्रकार से उसमें वायु नहीं जाता हो, तो वैसे बर्तन में रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो क्यों रखा जाता है, इसी को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धोबन सोडा या सज्जी। धोबन सोडा को ही दोस्तों बोलते हैं सज्जी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे धोबन सोडा को दोस्तों वॉशिंग सोडा। क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसके प्रमुख उपयोगों को लिखें। तो इसका प्रमुख उपयोग देखेंगे, इसे कैसे तैयार किया जाता है इसको देखते हैं। धोबन सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है दोस्तों, जिसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 विथ 10H2O होता है। चलिए इसका निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। धोबन सोडा या सज्जी का निर्माण करने के लिए दोस्तों बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, और ये बेकिंग सोडा को दोस्तों गर्म करेंगे तो ये बेकिंग सोडा और जल कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त जो होगा, इस बेकिंग सोडा को फिर से क्या पुनः प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत, इस ये जो जल जो आया ना, इस जल से क्रिस्टलीकृत करेंगे, अलग करेंगे। कृत करने पर धोबन सोडा का निर्माण होता है दोस्तों। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट और 10 अणु जल के कितने अणु, 10 अणु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब हमको जाकर के दोस्तों ये हमको धोबन सोडा प्राप्त होगा। Na2CO3 10H2O प्राप्त होगा, धोबन सोडा या सज्जी जिसको कहते हैं। धोबन सोडा का दोस्तों प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, इसको देखते हैं। क्या है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए दोस्तों धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है धोबन सोडा का उपयोग, ठीक है ना दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी दोस्तों उपयोग किया जाता है, किसका, धोबन सोडा का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करके जाइएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता साधारण नमक क्यों पसीजता है। पसीजता मतलब जैसे साधारण नमक वैसे छीट दीजिएगा तो क्या कुछ देर के बाद जो है पानी उससे निकलने लगता है। तो पानी कहाँ से आ जाता है, कैसे पसीजने लगता है, इसको देखते हैं। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित रहता है, जो वायु से नमी को अवशोषित कर पसीजने लगता है। तो उसमें दोस्तों अशुद्धियों के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ही क्या करता है, वायु में जो नमी होता है, जलवाष्प होते हैं, उसको अवशोषित कर लेता है और पसीजने लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जलयोजित लवण क्या है। वैसे लवण जिसमें रावाकरण का जल मौजूद हो उसे दोस्तों जलयोजित लवण कहते हैं। जैसे नीले कॉपर सल्फेट CuSO4 विथ 5H2O, इसमें 5 गो अणु जल का है, तो ये जलयोजित लवण है। चलिए अगला दिया गया है जिप्सम CaSO4 2H2O, तो इसमें जल का 2 अणु मौजूद है, तो ये हो गया जलयोजित लवण। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O, तो ये भी एक तरह का जलयोजित लवण है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है प्रस्वेद लवण क्या है। तो वे लवण जो वायु से नमी को अवशोषित कर पसीजने लगता है दोस्तों, उसे प्रस्वेद लवण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये सब जो है पसीजने वाला लवण है। जैसे सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है नमक में मिला होता है, जिसके कारण जो है नमक भी पसीजने लगता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।